भारत में S-400 के आने से चीन पाकिस्तान क्यों है परेशान? क्या भारत सरकार ने चुन ली है तीसरे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की जगह? पाकिस्तान के अधिकारी ने दिल्ली में आकर साध ली चुप्पी। दोस्तों, यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रूस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी खेप देने को तैयार है। S-400 के कल पुर्जे रूस से नवंबर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। भारत को अब तक रूस से S-400 के 2 स्क्वाड्रन मिले हैं। फरवरी में यूक्रेन के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद रूस ने दूसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति भारत को की थी। दिसंबर में रूस से मिला पहला मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। भारत के रक्षा बेड़े में शामिल हो रहे इस रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूरी दुनिया खौफ खाती है। दोस्तों, भारत ने 2018 में 35,000 करोड़ रुपए के 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए रूस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। भारत को S-400 मिसाइल की कुल 5 रेजिमेंट अक्टूबर 2023 तक मिली हैं। भारत के रक्षा बेड़े में शामिल हो रहे इस रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूरी दुनिया खौफ खाती है। हर फ्लाइट में 8 लॉन्चर है और हर लॉन्चर में 2 मिसाइल है। यह सबसे उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों में से एक है जो 400 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के लड़ाकू जेट, UAV और आने वाली मिसाइलों को नीचे ला सकता है। सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल प्रणाली से भारत की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू स्क्वाड्रनों की कम संख्या को देखते हुए लगातार रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भारत को मिलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुसेना के पास स्वीकृत 52 स्क्वाड्रन के बजाय फिलहाल 31 ही स्क्वाड्रन है। चीन और पाकिस्तान सीमा से लगातार खतरे को देखते हुए भारत को रूस में बने इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की बहुत जरूरत थी। दिसंबर में रूस से मिला पहला मिसाइल डिफेंस सिस्टम पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान और चीन दोनों के खतरे से निपट सकता है। इसके बाद अप्रैल में मिली दूसरी S-400 खेप को पूर्व में चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास तैनात किया गया है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा है कि तीसरे S-400 को उन असुरक्षित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा जिनकी हमें रक्षा करने की जरूरत है। S-400 के तीसरे स्क्वाड्रन को उत्तर में तैनात किए जाने की संभावना है और इनमें से एक साइट राजस्थान में हो सकती है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली S-300 मिसाइल प्रणाली का अपग्रेड वर्जन है। यह प्रणाली 600 किलोमीटर तक के लक्ष्यों का पता लगा सकती है। यह 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की रेंज वाली 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों से लैस है। भारतीय वायुसेना लंबी दूरी तक दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकेगी। दोस्तों, कहा तो यह जाता है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी खेप जो भारत आने वाली है वह कहीं और नहीं बल्कि लद्दाख में अक्साई चीन के पास बिल्कुल लगाई जाएगी। दोस्तों, इस बात से यह साबित हो जाता है कि भारत चीन को हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि चीन ने हाल ही में जिस तरह से LAC सीमा पर तैनाती की है उसको देखते हुए भारत ने एक तो पहले ही सिक्किम के नजदीक चिकन नेक कॉरिडोर पर अपना दूसरा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है और अब तीसरे को लद्दाख में तैनात करने को तैयार है। अब दोस्तों, चीन के बाद चीन का चेला यानी कि पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत ने एक नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद दोस्तों भारत मात्र 1 घंटे में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर पंजाब तक को आराम से कब्जा कर सकता है। जी हां दोस्तों, गुजरात के बनासकांठा में बनने वाला नया एयरबेस पश्चिमी सीमा पर भारत का नया रक्षक बनेगा। दोस्तों, बीते बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीसा में बनने वाली इस एयरबेस का शिलान्यास किया। यह वायुसेना को 52 स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डीसा एयरबेस की शिलान्यास के मौके पर कहा कि अगर हमारी सेना विशेष तौर पर वायुसेना डीसा में होगी
तो किसी भी दुस्साहस का और बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिस बनासकांठा ने अपनी पहचान शौर्य शक्ति के तौर पर बनाई थी, अब वह वायु शक्ति का केंद्र बनेगा। मोदी ने कहा, गुजरात सरकार ने इस एयरबेस के लिए 2000 एकड़ जमीन दे दी थी। हम बार बार केंद्र को समझा रहे थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि इस एयरबेस के लिए एक साथ पश्चिमी सीमा पर जमीनी और समुद्री ऑपरेशन करना संभव होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही वडोदरा और अहमदाबाद जैसे आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस भी मिलेगा। डीसा एयरबेस रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने में 21 महीनों का समय लगेगा। दोस्तों, डीसा में बनने वाला यह एयरबेस 4591 एकड़ में बनेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरबेस के बनने के बाद वायुसेना की मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफी करीब तक होगी। किसी भी स्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। इस एयरबेस के निर्माण से गुजरात के आसपास के एयरबेस के लिए 355 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इसके चलते लड़ाकू विमानों की ऑपरेशन में बढ़ोतरी हो सकेगी। इसके निर्माण में 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, डीसा एयरपोर्ट की लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। इसी के चलते पश्चिम की सुरक्षा में गेम चेंजर माना जा रहा है। दुश्मन पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमान कुछ ही मिनटों में दुश्मन पर हमला बोल सकेंगे। केंद्र सरकार काफी समय से लटके इस एयरबेस के निर्माण की अनुमति 2 साल पहले दी थी। दोस्तों, पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो में इसकी आधारशिला रखी थी। इस एयरबेस से बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, राफेल, सुखोई, मिग, तेजस और मिग 29 जैसे विमान उड़ान भर सकेंगे। वायुसेना सेवानिवृत्त ऑफिसर जय जोशी कहते हैं कि इस एयरबेस के बनने से आए दिन मिलने वाली धमकियां बंद हो जाएगी, पश्चिमी सीमा की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। वह कहते हैं, अभी जामनगर, भुज और नलिया 3 एयरबेस है। डीसा एयरबेस एक बड़े खालीपन को खत्म कर देगा। 2024 तक यह एयरबेस बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी तो यह वायुसेना का एयरबेस बना ही नहीं, इससे पहले ही पाकिस्तान की भारत में आते ही बोलती बंद हो गई। दोस्तों, भारत में आकर पाकिस्तान के साथ ऐसा हाल हुआ कि पाकिस्तान के आला अधिकारी मुंह छुपाते फिरते रहे। जी हां, राजधानी में इंटरपोल महासभा की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी हो गई थी। इंटरपोल की वार्षिक बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल भी हिस्सा लेने पहुंचा था। बैठक के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से दाऊद इब्राहिम और लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के प्रत्यर्पण से जुड़े सवाल पूछे गए। दोस्तों, इस सवाल पर पाकिस्तानी अधिकारी बगल में झांकने लगे। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहसिन ने जब अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने मुंह पर उंगली रख ली। दोस्तों, इंटरपोल की मीटिंग में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के शामिल होने को लेकर आखिरी समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। आज सुबह वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान का 2 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंचा था। इंटरपोल बैठक के दौरान जब FIA के डायरेक्टर मोहसिन भट्ट से पूछा गया कि हाफिज सईद और दाऊद भारत में मोस्ट वांटेड है, क्या आप भारत को सौंपेंगे, इस पर पाकिस्तानी डेलीगेट से कुछ भी कहते नहीं बना। उन्होंने दाऊद के ठिकाने पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। दोस्तों, इससे पहले महासभा की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शिकार और संगठित अपराध को मानवता के लिए वैश्विक खतरा है। पीएम मोदी जी ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व के एकजुट होने का समय आ गया है। दोस्तों, मोदी जी ने यह भी कहा कि आतंकवाद सिर्फ भौतिक रूप से नहीं मौजूद है, बल्कि वह अब साइबर खतरों और ऑनलाइन कट्टरता के माध्यम से अपना दायरा बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक सुरक्षित दुनिया हमारा साझा जिम्मेदारी है। जब अच्छी ताकतें एक दूसरे का सहयोग करती है तो अपराध की ताकतें कम नहीं कर सकती। अब दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को कई मोर्चों पर घेर लिया है। दोस्तों, भारत ने पहले से ही पंजाब में ऐसे 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है और अब गुजरात में पाकिस्तानी सीमा के बहुत ही नजदीक वायुसेना का एयरबेस बन रहा है। और अब भारत ने जिस तरह पाकिस्तानी अधिकारी की बेइज्जती की, उसके बाद तो पाकिस्तान कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।